दोस्तों, ये आदमी बर्फीले पहाड़ों के अंदर पिछले 1 महीने से फंसा हुआ था। उसने अपना एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर उसकी मदद करने आया वो भी वहीं पर गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस सर्वाइवल कहानी की शुरुआत होती है स्मिथ नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो आर्कटिक के बर्फीले पहाड़ों में कई दिनों से फंसा हुआ था। दरअसल स्मिथ एक पायलट होता है जो कुछ लोगों को लेकर वहां से दूर जा रहा था, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से उसका प्लेन इस जगह पर आकर क्रैश हो गया। लेकिन इतने दिनों तक रहने के कारण स्मिथ ने वहां पर रहने का इंतजाम कर लिया था। वो खुद की बॉडी को गर्म रखने के लिए प्लेन के टूटे हुए मलबे के अंदर ही रहता और खाना खाने के लिए बर्फ के अंदर उसने एक छेद कर दी थी, जिसमें से स्मिथ को खाने के लिए कुछ मछलियां मिल जाती। पर अफसोस की बात ये होती है कि स्मिथ को वो मछलियां कच्ची ही खानी पड़ेंगी, क्योंकि इस जगह पर आग जलाना बहुत ही मुश्किल का काम होता था। स्मिथ ने तो जमीन पर बहुत ही बड़ा SOS का सिंबल बना दिया होता है, जिससे कि अगर कोई भी हेलीकॉप्टर इस जगह से गुजरे तब उन्हें पता चल जाए कि कोई फंसा हुआ है। स्मिथ के पास रिएक्टर नाम की एक छोटी सी मशीन मौजूद थी, जिसके हैंडल को लगातार घुमाने पर वो पास ही वाले रेडियो स्टेशन में कनेक्ट हो जाया करता था। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि अब तक कोई भी कनेक्शन हो ही नहीं पाया। स्मिथ हार नहीं मानता और वो लगातार ट्राई करता ही रहता है। स्मिथ तो पहाड़ के अलग अलग जगहों पर जाता है जहां से उसे मदद मिल सके। वो तो एक मैप की मदद से लगातार आगे बढ़ रहा होता है। अब कुछ देर बाद वापस अपने बेस में लौटने पर स्मिथ ने देखा कि उसकी स्टोर की गई मछलियों को किसी ने उथल पुथल करके पूरा खा लिया है। स्मिथ इस बात से थोड़ा खुश हो जाता है कि शायद से कोई न कोई तो यहाँ पर आया था। तभी उसे पोलर बियर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। स्मिथ तुरंत ही प्लेन की उस टुकड़े में जाकर छुप गया था, यानी कि उसके सामने एक और बड़ी मुसीबत आ चुकी होती है। उसे बड़ा सावधान रहकर ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब अगले दिन स्मिथ की नसीब खुल जाती है, क्योंकि वहाँ लिटरली एक हेलीकॉप्टर आ गया था जो उस जगह से गुजर रहा होता है। स्मिथ ने तो अपने हाथ से बनाई गई फ्लेयर गन की मदद से उस हेलीकॉप्टर को दिखाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि हेलीकॉप्टर में मौजूद पायलट लिटरली स्मिथ को देख लेते हैं। वो अपनी हेलीकॉप्टर लेकर स्मिथ को बचाने के लिए नीचे आ रहे थे, लेकिन उस समय बर्फीला तूफान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ स्मिथ की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जो इतने महीने से यहाँ पर रह रहा था वो फाइनली अब यहाँ से बाहर निकलेगा। पर जैसे ही वो हेलीकॉप्टर थोड़ा और पास आता है तभी उसका कंट्रोल एकदम से बिगड़ने लगा था, और अब देखते ही देखते हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस जगह पर डायरेक्टली ब्लास्ट हो जाता है। स्मिथ के चेहरे के एकदम हाव भाव चेंज हो गए थे। स्मिथ इतना ज्यादा शॉक रह जाता है कि ये हेलीकॉप्टर तो मेरी मदद करने आया था, आखिर पायलट्स के साथ ये क्या हो गया। स्मिथ को इस बात से सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, पर फिर भी वो क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के पास चला गया था पायलट्स को बाहर निकालने के लिए। अफसोस की बात ये होती है कि उनमें से एक पायलट की जान चली गई थी, पर उसके साथ ही बैठी हुई एक लेडी की सांसें अभी तक चल रही होती हैं। स्मिथ किसी भी तरीके से उस लेडी को बाहर निकालता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। वो लेडी पूरी तरीके से बेहोश थी और उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा कट लग चुका था। स्मिथ जल्द से जल्द उस औरत के घाव को ठीक करने लग जाता है। उसने घाव से निकलता हुआ खून तो रोक दिया था, लेकिन वो लेडी अभी भी बेहोश थी। स्मिथ तो अब उस डिस्ट्रॉय हुए हेलीकॉप्टर में जाकर कुछ छानबीन करता है कि उसे कुछ न कुछ तो मिल जाए। वहाँ पर स्मिथ को जमे हुए नूडल्स, एक स्टोव और एक लाइटर मिलता है। उस जगह पर तो उन्हीं दोनों आदमी और औरत की फोटोज रखी हुई थी, जिससे कि ये पता चलता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इसीलिए अब स्मिथ उस फोटो को भी लेकर वापस उस लड़की के पास आ जाता है। स्मिथ को बहुत बुरा लग रहा था कि अगर वो उनसे हेल्प नहीं मांगता तब उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की ये हालत कभी नहीं होती। इसीलिए अब स्मिथ ने डिसाइड किया कि वो इस औरत को कुछ भी हो जाए बचा कर रहेगा। स्मिथ पहली बार स्टोव की मदद से खाना गर्म करके खाता है। वो तो मछली नूडल्स के अंदर डालकर खाना खाने लगा था। स्मिथ ने तो उस दूसरी औरत के भी मुंह में खाना डाला, पर वो अभी भी अनकॉन्शियस ही थी। स्मिथ को इतना तो पता चल गया था कि इस तरीके से एक जगह पर बैठकर वो बाहर नहीं निकल सकता। उसने मैप पर एक सिंबल बना हुआ देखा जहां पर रेस्क्यू टीम का स्पॉट मौजूद होता है। इस जगह पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर आते जाते रहते थे, इसीलिए अगर स्मिथ को अपनी जान बचानी है तब उसे किसी भी हालत में रेस्क्यू स्पॉट तक पहुंचना पड़ेगा। पर अब चौंकाने वाली बात थी कि वो रेस्क्यू स्पॉट 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है
और वहाँ तक चल के जाना मौत को दावत देने के बराबर था। लेकिन एक जगह पर बैठकर भी कुछ तो किया नहीं जा सकता, इसीलिए स्मिथ ने डिसाइड किया कि अगर उसे मरना है तब वो कोशिश करके मरेगा। लेकिन वो इस तरीके से इस लड़की को यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकता, इसीलिए स्मिथ एक स्लाइडिंग बैनर के ऊपर उस लड़की को रख देता है, जिसके चारों तरफ उसने बहुत सारे ब्लैंकेट्स बांध दिए थे। और अब स्मिथ उस लेडी को लेकर लगातार आगे बढ़ने लगा होता है। वो आखिरी बार अपने उस प्लेन को देख रहा था जिसके अंदर उसने 1 महीने गुजारे। स्मिथ तो ये 1 महीना अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। अब वो निकल पड़ता है उस लेडी को स्लाइड कराते हुए आगे की तरफ। थोड़ी देर में स्मिथ को समझ में आ जा रहा था कि उसे कितनी ज्यादा मेहनत लग रही है ये करने में, और इतने ज्यादा किलोमीटर्स लेडी के वेट को अपने साथ लेकर चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी स्मिथ लगातार लेडी की हेल्प करता है और उसे लेकर आगे बढ़ता है। अब थोड़ा रात का समय होने पर ठंड तो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। स्मिथ और वो लेडी खुले में तो सो नहीं सकते थे, नहीं तो रातों रात उनकी जान कब चली गई दोनों को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अब स्मिथ बर्फ के अंदर थोड़ी सी खुदाई करके इग्लू बनाता है। इग्लू उसे कहते थे जो बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोग ठंडी कम लगने के लिए बर्फ के अंदर खुदाई करके एक छोटा सा स्पॉट बनाते हैं। स्मिथ अब बर्फ के अंदर एक छोटा सा जगह बनाकर खुद और उस लेडी को अंदर लेकर चला जाता है। हालांकि वहाँ भी टेम्परेचर कम नहीं था, लेकिन बाहर के मुकाबले तो ये चीज अच्छी होती है। सुबह होने पर स्मिथ फिर से लेडी को लेकर आगे बढ़ने लगा था। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि अगर वो जिंदा नहीं रहा तब उसके साथ साथ उस औरत की भी जान चली जाएगी, क्योंकि उस औरत को अभी तक अच्छी तरीके से होश नहीं आया होता। स्मिथ तो समय समय पर उस औरत को पानी पिलाता जा रहा था, जिससे कि उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और मरे ना। एक समय पर तो स्मिथ को एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर चढ़ना था उस लेडी को लेकर। वो बड़ी मुश्किल से लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस लेडी को ऊपर नहीं लेके जा पा रहा था। इसीलिए स्मिथ ने उस औरत की जान बचाने के लिए अपने कुछ सामान को बाहर निकाल दिया होता है, जिसके बाद वो लगातार आगे बढ़ने लगा था। इतना चलने के बाद भी उसे अभी 40 किलोमीटर की दूरी और तय करनी होती है। अब यहाँ फिर से रात होने पर स्मिथ उस लेडी को एक छोटे से होल के अंदर घुसा देता है। ये होल शायद से पोलर बियर ने रहने के लिए बनाई थी, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर नहीं होता, इसीलिए स्मिथ भी उसके अंदर चला गया था। दोनों को वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर के मुकाबले यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा था। लेकिन असली खतरा तो तब आ गया जब पोलर बियर अपने गुफा के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। स्मिथ तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो तो उस पोलर बियर को भगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पोलर बियर तो अपने घर के अंदर आना चाहता था। अब स्मिथ ने यहाँ पर पोलर बियर को भगाने के लिए अपनी एक फ्लेयर गन वेस्ट कर दी, जिससे निकलने वाली आग को देखकर पोलर बियर वहाँ से दूर चला जाता है। लेकिन उस रात स्मिथ डर के मारे जरा भी नहीं सोया, क्योंकि उसे पोलर बियर के अटैक करने का डर जो लगा हुआ था। अब कुछ ही घंटों में सुबह होने पर स्मिथ बाहर निकलकर चेक करता है कि वो पोलर बियर कहाँ गया, लेकिन उसे पोलर बियर कहीं भी नहीं मिलता। इसीलिए स्मिथ उस लेडी को बाहर निकालकर वापस अपना सफर तय करने लग जाता है। स्मिथ ने नोटिस किया कि इतना टाइम बीत जाने के बाद भी वो लेडी होश में नहीं आई है, और तो और उस लेडी के पेट में लगा हुआ घाव इन्फेक्टेड हो चुका है। स्मिथ को लग रहा था कि ये औरत मरने वाली है, इसीलिए अब इस औरत को अपने साथ लेकर जाना कोई फायदे का काम नहीं था। अगर वो इसकी फिक्र करेगा तब स्मिथ भी अपनी जान से हाथ धो बैठ सकता था। अंत में स्मिथ ने डिसीजन लिया कि वो इस औरत को यहीं पर छोड़कर चला जाएगा। स्मिथ जैसे ही थोड़ी दूर पर जाता है वो एक छोटे से गड्ढे के अंदर गिर गया था। बुरी बात ये होती है कि उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। स्मिथ को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो इन सारी चीजों को एक मैसेज की तरह समझता है कि गॉड भी नहीं चाहता कि वो उस लड़की को छोड़कर यहाँ से चले जाए, यानी कि उसे किसी भी हालत में लड़की की जान बचानी होगी। स्मिथ को अपना मकसद समझ में आ चुका था यहाँ पर आने का, इसीलिए वो किसी भी हालत में बाहर निकलता है और उस लेडी के पास चला जाता है। लकीली उस लेडी को भी अब जाकर होश आ चुका था, जो स्मिथ को पानी पिलाने के लिए कहती है। और अब स्मिथ ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही उसकी जान खतरे में पड़े, लेकिन वो इस औरत को रेस्क्यू पॉइंट पर अपने साथ लेकर ही जाएगा। वो दोनों तो कई दिनों का लंबा सफर तय करते हुए उस रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच भी जाते हैं। स्मिथ तो लगातार उन आदमियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लगातार फ्लेयर गन की मदद से उन्हें दिखा
खा रहा था। इससे काम नहीं बना तो स्मिथ ने अपने जैकेट को आग लगा दी थी। पर अफसोस की बात ये होती है कि हेलीकॉप्टर में मौजूद लोगों ने उसे देखा ही नहीं होता। वो तो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। स्मिथ तो उस औरत को भी उठाकर साथ में चिल्लाने के लिए कह रहा था, पर इसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि हेलीकॉप्टर अब जा चुका था। यहाँ पर जाकर स्मिथ की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। स्मिथ अपनी सारी होप हार चुका था और अब वो भी उस लेडी का हाथ पकड़कर वहीं पर लेट जाता है। और स्मिथ तो उस लेडी से फिर से माफी मांग रहा था कि ये सारी चीजें उसकी वजह से हुई और अब शायद दोनों ही एक साथ अपना दम तोड़ देंगे। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर हमें स्मिथ के बाल उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और अब लकीली उनके ठीक पीछे एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लैंड होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि स्मिथ और उस लेडी को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। दोनों की जान बचाकर उन्हें हेलीकॉप्टर में वापस शहर की तरफ लेकर जाया गया और ये सर्वाइवल कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस तरीके की मजेदार और सर्वाइवल्स कहानियां लेकर आता रहता हूँ।